आज 92 दिन की पदयात्रा शुरू करने से पहले मैं आया हूँ एक गांव चिचढ़ाना में, और ये इतना सुंदर गांव है। यहाँ आपको मोबाइल भी काम नहीं करेगा आपका। आप पीछे के नज़ारे देखेंगे इस गांव में तो अद्भुत है, इतनी सारी हरियाली। रजत जी को प्रणाम, आप सभी लोगों को भी प्रणाम। गांव बहुत सुंदर है आप लोगों का। मतलब हम आ रहे थे ना रास्ते में तो ऐसा लग रहा था क्या गांव है, सुकून कितना है आप इन पहाड़ियों में, जंगल के बीच है ना। मेरा नाम गौरव है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, और ये यात्रा जो है शुद्ध भोजन को लेके है। तो मैं किसानों से मिल रहा हूँ, मैं स्कूली बच्चों से मिल रहा हूँ, और मैं बाकी लोगों से भी मिल रहा हूँ। खेती में कैसे कैसे तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं खेती के लिए। मतलब कोई खाद वगैरह डालते हैं, केमिकल डालते हैं? हाँ, केमिकल भी डालते हैं। केमिकल में क्या क्या डालते हैं? जैसे कीटनाशक हो गया, निंदानाशक हो गया, और खाद में जैसे यूरिया हो गया, डीएपी हो गया। ये बताइए कि इसको क्यों डाल रहे हैं हमें, खाद का या जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं कीटनाशकों का, इससे फायदा क्या हो रहा है हमारा? कीड़े नहीं लगते जैसे फसलों में। कीटनाशक हो जाती है, इल्लियाँ होती है, अलग हर प्रकार की इल्लियाँ होती है उसमें। और कब से लगाने लगे आप ये कीटनाशक यहाँ? बहुत पहले से चल रहा है सर। ये कितने तो सालों से होगा, फिर भी 10-15 साल हो गए सर। उससे पहले? पहले कहाँ, पहले तो कुछ दवाई नहीं निकली थी। डालते थे भी नहीं। हाँ। तो इससे और गोबर खाद डालते हैं और यूरिया डालते हैं। यूरिया से क्या, खाद से क्या फसल बढ़ती है। तो इससे कुछ नुकसान भी हो रहा है? नहीं, नुकसान नहीं होता। हो रहा है क्या? जैसे ये रासायनिक जी, जैसे रसायन वाला जो खाद डाल रहे हैं ना, उसमें जैसे नुकसान भी हो रहा है। आपको किसी को लगता है नुकसान होता है इसका? जमीन को मतलब धीरे धीरे वो बंजर कर रही है। जैसे कि मतलब खाद, रासायनिक खाद डालते हैं तो वही अपन अनाज खाते हैं, तो अपने शरीर में जो आता है अनाज, तो उसमें बीमारियां कई प्रकार की उत्पन्न होती है। इससे तो अभी आपके गांव में कोई बीमारियां हैं या बीमारियों से मुक्त है गाँव? नहीं सर, बीमारियां है। क्या क्या है गाँव में? जैसे कि वात की बीमारी है, हाथ पैर दर्द होना, किसी का मतलब हमेशा पेट दर्द होते रहता है। ऐसे कई प्रकार की बीमारी है, पथरी की बीमारी है, बवासीर की बीमारियां है, और मतलब ऐसे कई प्रकार की बीमारियां शुगर है गाँव में? हाँ सर, शुगर भी है। शुगर है? हाँ। और हार्ट की बीमारियां हैं? हाँ सर, वो भी है। कैंसर वैंसर भी है? मतलब वो नहीं है, कुछ कुछ 1-2 में निकलता है, बाकी में नहीं रहता कैंसर। तो एक ही दादा खत्म हो गया। 1-2 का ही रहता ना, नहीं रहता। और शुगर वुगर तो होने पहले था शुगर वैसे गांव में? सर नहीं था पहले। और हार्ट की बीमारी थी पहले? नहीं थी। जब से रासायनिक खाद मतलब जमीन में डलने लगा ना, तब से बीमारियां धीरे धीरे मतलब उत्पन्न होने लगी। तो जैसे अभी क्या लगता है, मतलब आप जैसे जो किसान हैं, खेती कर रहे हैं, आपको कुछ फायदा वायदा हो रहा है या कर्जे भी बढ़ रहे हैं? आपने लोन वोन लेते हैं बैंकों से? आप लेते हैं सारे? हाँ। तो बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं? कर्जे तो ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कर्जे बढ़ रहे हैं। क्योंकि देखो, हम जैसे जो बारिश में जो मक्का बोते हैं, है ना, मक्का बेच के पूरा गेहूं में लगा देते हैं। गेहूं हम जब उत्पादन तो होता है, पर हम खाते हैं उतना ही बचत होता है, नहीं तो हमको कुछ नहीं बचता है। किसान को कुछ भी नहीं बचता है, उसका जो मेहनत है वही वो बैठ के खाता है बस। तो अगर 100 एकड़ जमीन है ना, और इसको अगर आप मान के चलो कि 30,000 रुपए पर एकड़ आपको मिल रहा है, हाँ, तो पूरे साल की आमदनी पूरे गांव की कितनी होगी? 30 लाख? 30 लाख। 30 लाख है ना। कितनी आबादी, कितनी जनसंख्या है इस गांव की? 700 लोग। मतलब 700 लोग जो है 30 लाख रुपए का सामान 35 लाख का पूरे साल में मतलब उगा सकते हैं अगर कोई प्रकृति का प्रकोप ना हो, सारी चीजें ना हो। और उसमें खाद बीज कितने का डलेगा? 15 लाख। हाँ। मतलब 30 लाख में से 15 लाख रुपए का खाद बीज तो है। और अगर जो पहले, अब से 15 साल पहले कितनी पैदावार होती थी? कम होती थी। कितनी? मतलब 30 लाख में से कितनी हो जाएगी? मिनिमम 15 लाख। 15 लाख आधी होती थी। हाँ। और इसका खर्चा कितना था कीटनाशक और दवाइयों का? खर्चा नहीं था, जीरो था, है ना। तो अब अभी बताओ, ये मतलब तरक्की, ये किसकी तरक्की हुई? इसमें फायदा, तरक्की किसकी हुई है इसमें? किसी की नहीं है। नहीं, किसी की तो हुई होगी, ऐसा नहीं ना, किसी की नहीं हुई।
किसकी तो हुई होगी। हाँ, ये जो रासायनिक जो बेच रहे हैं, खाद बेच रहे हैं, दवाइयाँ बेच रहे हैं। मैं तो किसी भी राज्य में ऐसे किसानों को नहीं देख रहा हूँ। काफ़ी हजारों किसानों से मैं मिल चुका हूँ। 35-40 हज़ार किसानों से लगभग इस पूरी जर्नी में बात हुई है। कोई भी किसान ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि मुझे इसका कोई भी बेनिफिट हुआ है, कोई फ़ायदा हुआ है। अगर उसने ट्रैक्टर खरीदा है तो वो लोन पे, दवाइयाँ हर लेते हो, चीज, दवाई सब देने वाला तो उधार देने को तैयार बैठा हुआ है, मना तो नहीं करता। सब उधारी दे देते सर, आपको अगर अपने खाने के लिए चाहिए तो वो उधार शायद ना मिले। नहीं देते। दवाई के लिए खाद दे देते, आपको अगर अपने लिए खाने के लिए चाहिए तो उधार मिलेगा, नहीं मिले सर। लेकिन अगर खेत में दवाई डाली हो तो उधार मिल जाएगा। सर दे देते, मिल जाएगा उधारी, इन्हें दे दीजिएगा। और दवाई भी मिल जाएगा उधारी। हाँ, खाद भी, मतलब खेत में डालने के लिए खाद भी उधारी मिल जाएगा, दवाई भी उधारी मिल जाएगा। वो जो दुकान वाला बोलेगा नहीं अभी नहीं, बाद में दे देना, पर अभी तो लेके जा। मैं खुद जैविक खेती करता हूँ, प्राकृतिक बोलो आज की तारीख में, ऑर्गेनिक बोलो, मतलब जहर मुक्त खेती करते हैं हम। कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते, हम कोई जो है दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करते। और मैं अपने पिताजी से भी 3-4 दिन पहले बात कर रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि हमारा धान कैसा हुआ है। तो उन्होंने बताया हमारे गाँव में जो लोग खूब सारा कीटनाशक लगा रहे हैं, जो लोग खूब सारी दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे कम हमारी धान की उपज है नहीं। तो आप ये देख लो। अच्छा, अभी तो आप लोगों ने नया नया लगाना शुरू किया है, हाँ, धीरे धीरे इसका असर भी कम होता जाएगा। धरती बंजर होती जाएगी और इसका असर भी कम होता जाएगा। अभी तो इसका असर है नहीं। अभी जैसे पहले रासायनिक डालते थे ना, तो 2 या 3 साल पहले उपज बढ़ रहा था, पर अभी कम होने लग गया सर। अभी 1-2 साल हो गया, फिर कम होने लग हाँ, गया तो धीरे धीरे, जैसे मैं गाँव में से आ रहा हूँ ना, ये बंजर होने लगेगा। हाँ, और वो बोलेंगे कि दुगना डालो, 3 गुना आप इसको इस्तेमाल करो, पैसे बनेंगे उनके। हाँ तो ये पूरा ना एक तरह का एक खेल चल रहा है। इससे बाहर निकलने का एक रास्ता है जी, जिसको अगर हम चुनेंगे तो इससे बाहर निकल सकते हैं। और वो रास्ता है प्राकृतिक खेती करने का, जी, है ना। प्राकृतिक बोलो, कोई भी शब्द उसको दो, कुल मिला के ये है बाजार से कुछ खरीदना नहीं है और अपनी ही खेती को ऐसा बनाना है कि जिसमें कोई जहर का इस्तेमाल ना हो, कोई इस तरह की खाद का इस्तेमाल ना हो। इसका फ़ायदा क्या है, आप लोगों ने जैसे भी बताया है कि पहले हम कम पैदा कर रहे थे, लेकिन बाजार से भी कुछ खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं थी। नहीं, अगर आप लोगों ने धीरे धीरे नहीं रोका ना, क्योंकि आप लोगों से तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि सारी महिलाएं बैठी हुई हैं, तो बदलाव की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। देखो क्या है ना, ये पूरी तरीके से एक जाल है, इस जाल में से ना निकलना पड़ेगा। आप तो जंगल के लोग हैं, है ना, और इन जंगलों में कोई खाद डालने के लिए जाता है? इतने पेड़ खड़े हुए खाद डालने के लिए जाते हैं आप? नहीं जाते, पानी डालने गए हैं कभी आप इनमें? नहीं। तो आपने ऐसा बना लिया है दूसरे लोगों की वजह से कि जब तक हम अपनी खेती में बहुत सारा ऐसा कुछ नहीं करेंगे ना, वो पैदा करने वाली नहीं है। अगर कुछ लोग आज अपनी जमीन को, थोड़े से हिस्से को, जो भी आप लोग भूमि पे कर रहे हैं खेती, 1 एकड़ में, 2 एकड़ में, 5 एकड़ में, 10 एकड़ में, उसके छोटे से हिस्से को अगर आप वैसे करना शुरू करें ना, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे प्राकृतिक तरीके से, तो धीरे धीरे वो खेती आपकी ठीक होने लगेगी। शुरुआती 1-2 साल आपको लगेगा कि इसमें मुझे, क्योंकि आपने उसमें जहर डाला हुआ है, तो धीरे धीरे वो खेती ठीक होने लगेगी। तो दूसरा कदम जो मैं इस पदयात्रा में लोगों को बता रहा हूँ वो है कि आप जो भोजन उगाओ, है ना, उसको दूसरे लोगों तक पहुंचाना शुरू करिए। तो ये 15 लाख का उत्पादन छोड़ो, 30 लाख छोड़ो, 50 लाख भी किया जा सकता है, 60 लाख भी किया जा सकता है, या इससे ऊपर भी। क्योंकि अगर हम सीधे लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हो गए ना अपना सामान, तो उससे बढ़िया कुछ है ही नहीं, क्योंकि बिचौलिए हटेंगे बीच के और हम अपना सामान सीधे बेच पाएंगे। आपका गेहूं क्या रेट जाता होगा? 18-20 रुपए किलो, 25 रुपए, 25 रुपए, है ना, बहुत बड़ी बात मान लो। हाँ, घी का क्या रेट होगा आपके? 700-800 है। 700 रुपए किलो। और यही घी जो है शहर में 3-4 हज़ार रुपए किलो हो सकता है। चलो आपका भैंस का हो, गाय का घी क्या रेट होगा? 1000 रुपए किलो। यही घी जो है शहरों में 3-3, 4-4 हज़ार रुपए किलो बिक रहा है जी। तो अगर ये घी वहाँ 3-4 हज़ार रुपए किलो बिक रहा है, तो हम इसमें कहाँ हैं? हम तो सिर्फ खरीदारी करने में लगे हुए हैं। तो ये उन्होंने एक सिस्टम बनाया है। आप ही बताओ, आपके गाँव में आप लोग मोबाइल से सामान मंगाते हैं? मंगाते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो अब मोबाइल है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का सामान अगर इस्तेमाल, अगर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ हमें सामान बेचने के लिए किया जाएगा क्या?
हम कब इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे अपना सामान बेचने के लिए? हम क्या बोल रहे हैं लोगों से हम ये बोल रहे हैं, जिस तरीके से आपने फैमिली डॉक्टर चुने हैं, हाँ, फैमिली डॉक्टर चुनते हैं ना शहरों में लोग, हाँ, फैमिली वकील भी चुन रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि आप अपना फैमिली फार्मर चुनिए। फैमिली फार्मर मतलब फैमिली किसान चुनिए, अगर आपको जिंदा रहना है, अगर आपको अच्छा भोजन चाहिए। हम शहरों वाले लोगों से ये बोल रहे हैं कि आपको अगर शुद्ध भोजन कहीं कोई दे सकता है, वो सिर्फ किसान दे सकता किसान है। दे सकता है। किसान मिलावट नहीं करेगा, किसान जो है जो आपको जैसा है वैसा ही देगा। मिलावट का खेल, बाकी चीज़ों को ख़राब करने का खेल, ये तो बाजार में बाद में शुरू होता है। अगले 3 महीने के लिए ऐसा आप में से कौन कौन है जो ये कहेगा कि मैं फैमिली फार्मर बनने के लिए तैयार हूँ? आप में से कितने लोग तैयार हैं मुझे बस ये बताओ अगले 3 महीने में? 1 2 3 4 लोग तैयार हैं। अब 4 का मतलब समझ रहे हैं, अपने सामान को बेचना है। कि आप कैसे बेचोगे बताओ? आप कैसे बेचोगे अपने सामान को बताओ? तो सबसे पहले तो मैं एक प्राकृतिक खेती करूंगी और सामान मतलब बैतूल ले जाके और बेचूंगी। बैतूल जाके बेच सकती हो? कैसे? ले जा सकती हूँ। मुश्किल नहीं आएगी जाने में? नहीं सर, गाड़ी जाती है, साधन खुद भी जा सकते हैं लेके। नमस्कार, मेरा नाम गौरव त्यागी है और ये पदयात्रा का 92वां दिन है। मैं हूँ अभी बैतूल में, यहाँ कृषि मंडी है, उसके सामने मैं यात्रा अभी शुरू कर रहा हूँ। कल मैंने यात्रा को यहाँ विराम दिया था और अभी हम आए हैं गांव से। वहाँ बहुत अच्छी सार्थक वार्ता हुई है महिला किसानों के साथ और उनमें से 4 महिला किसानों ने हमें आश्वस्त किया है कि अगले 3 महीने में वो फैमिली फार्मर बनेंगी, अपना सामान खुद बेचेंगी और प्राकृतिक खेती शुरू करेंगी। मैं बढ़ रहा हूँ आगे यहाँ से मोर्शी की ओर और अभी जहाँ हम हैं ये भारत का जो है मध्य बिंदु है। यहाँ से पास 6 किलोमीटर दूर एक गांव बताते हैं, उस गांव को वो भारत का केंद्र बिंदु कहा गया है। मैं अभी आगे की ओर बढ़ रहा था तो मैंने देखा एक किसान है, शोभाराम जी नाम है ना आपका, और ये इनकी सोयाबीन है। इतनी ख़राब हालत है इस फसल की, ये पूरा खेत है इनका। ये खेत कितना बड़ा है आपका? 2 एकड़। ये 2 एकड़ का खेत है। 2 एकड़ के खेत में अगर ये 40 किलो भी सोयाबीन हो गई तो बहुत बड़ी बात है। अब समझिए इसमें लगभग कितना 10 कुंटल तो हो जाता है, 10-12 कुंटल, मतलब 10-12 कुंटल तो सोयाबीन निकलनी चाहिए थी। और 10-12 कुंटल छोड़िए, अगर 30-40 किलो का बैग भी भर गया ना इसमें से तो बहुत बड़ी बात है। तो पूरे खेत की, इतने बड़े खेत की सोयाबीन जो है इस छोटी सी बैलगाड़ी में आ जाएगी। पूरी आ गई है ना। बैलगाड़ी की पूरा ढांचा नहीं भरा है, ये उभारी अब लगी वाली है। फिर भी मुस्कुरा रहे हैं ना। अरे तो खुश रहना है, अपना खेत है भाई, हाँ, वही सोना है अपना। अभी सोचिए कितना बड़ा, मतलब कहाँ पे इसमें 10-12 कुंटल होना चाहिए था और 30-40 किलो भी हो गई सोयाबीन, तो बहुत बड़ी बात है। और इस छोटी सी बैलगाड़ी में आ जाएगी सारी फसल इतने बड़े खेत की। नहीं तो कई सारी बैलगाड़ियाँ लगती हैं, 10 बैलगाड़ियाँ कम से कम लगती है, 10 से भी ज़्यादा लगती हैं। ये ढांचा भरेंगे ऊपर तक भर जाते हैं ना तो ये आप भर के 10 गाड़ी माल ढोता हो घर को। अब एक भी नहीं हो पाएगा, तो ये नहीं भरेगी ना, ये ढांचा नहीं आ रही ऊपर। ऐसी 10-12 बैलगाड़ियाँ भर के ले जाते और अब तो ये भी भरेगी ही नहीं। अपने किस्मत में जो है ठीक है।
लगभग 24 किलोमीटर चलने के बाद आज की यात्रा को मैं दे रहा हूँ यहाँ ताप्ती नदी के पास विराम। कल मैं यहीं से यात्रा को आरंभ करूँगा। रास्ता बहुत सुंदर था लेकिन अब रात काफ़ी हो रही है और मैं यात्रा को विराम दे रहा हूँ। हालांकि चलने का दिल है अभी, लेकिन कल भी जल्दी आकर सवेरे शुरू करना है, तो इसलिए मैं यात्रा को यहाँ विराम दे रहा हूँ। कल यहाँ से यात्रा को शुरू करूँगा। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, गुड नाइट।